कि आज हम क्लास 11th का विषय हिंदी का सेट ए कंप्लीट करेंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। इस तरह के आपको देखिए 4 सेट पेपर दिए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो देखिए ये रहा आपका सेट ए और इसके बाद में ये आपका सेट बी रहेगा और फिर हम इसका सेट सी देखेंगे और सेट डी देखेंगे। ठीक है, इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सेट ए को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो जो वीर गाथा काल है उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो किसको मानती है मीरा अपना सर्वस्व? कृष्ण को मानती है। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा अपना परीक्षक गुरु को। चौथा है चित्र पर संगीत का प्रयाग कहा गया है। किसको कहा गया है? तो लता मंगेशकर को। और पटकथा की मूल इकाई है। पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कि जो संक्षेपण है उसका गुण नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो इसका गुण नहीं है आपका शुद्धता। ठीक है, तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? 5वें। अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। तो किसके साथ? कौशिक के साथ। धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इसका आंसर रहेगा आपके तीसरे। फिर है भारतीय संगीत में मुख्य वाद डेडेडेस रहा। किसका रहा? वीणा का। और अगला है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। ठीक है, और काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है। क्या माना जाता है? काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए, अच्छे से हमें मिलान करना है जल्दी से। तो देखिए कुल की हानि। कुल की हानि है परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के गुण की आपकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। गरबा की जोड़ी रहेगी गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना कौन सी है? विश्व ज्ञान कोश। और 5वें भस्य रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। शब्द युग्म है 6 प्रकार के और एकमात्र सहारा। तो इसका आंसर रहेगा अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा परमार रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के साथ के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। आलो आंध्री किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा बंगाली भाषा। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में 5 लाख शब्दकोश है। फिर बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप ज्ञान प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सत्य। पहला है कि धनराम कुशांग्र बुद्धि का बालक था। तो यह असत्य है। कृष्णा सोप्ती ने देश शक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी है। तो असत्य बात है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी। असत्य बात है ये। फिर एक टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो ये असत्य है। रोला एक मात्रिक समछंद है। तो इसका आंसर है सत्य। राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का ही प्रयोग होता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आपके कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना का नाम बताइए। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं
लिखिए। चलिए बाकी के यहाँ से आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, एक PDF आपको मिलेगी, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 10वां प्रश्न है कि सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की है। फिर इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रयोग कीजिए। पहला है काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना, ठीक है। फिर निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन इसमें हमें करना है, पहले का है स्नान करो विद्यालय जाओ, इसको सरल वाक्य बनाना है। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों का, और अच्छे से तैयारी कीजिए अपने वार्षिक परीक्षा की। आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है एकदम सही बताया जा रहा है, और इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। आप तो केवल अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए, पूरा हम प्रयास करेंगे आपको इनका सॉल्यूशन देने का भी। हमने सॉल्यूशन के लिए देखिए PDF तैयार कर लिए खास आपके लिए, ताकि आप सभी को अच्छे से मदद मिल सके हमारे द्वारा। तो PDF के लिए आप सभी जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये 4 नंबर का रहेगा। इसमें है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। और 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। एक निबंध यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, तो